मेरा नाम प्रेरणा है। आई एम नॉट यूजिंग माई सरनेम। मेरा नाम प्रेरणा है। मैं रिजेक्टेड हूँ। बट आई फील आई एम नॉट द चोजन वन। आई एम हेयर टू सर्वाइव। आई एम लिविंग माई लाइफ द वे इट हैज़ टू बी। गो विद द फ्लो वाला स्टाइल अब आ गया है। 30 साल के बाद समझ में आ जाता है कि ज़्यादा फाइट नहीं करना है, जो मिल रहा है उसके साथ ही एडजस्ट करना है। तो दैट वॉज माई इंट्रोडक्शन। मैं हमेशा बिछड़ने पे लिखती हूँ, तो उससे ही शुरू करते हैं कि बिछड़ गए हैं तो दिल अब ये लगेगा नहीं। सबने सुना होगा, बिछड़ गए हैं तो अब ये दिल कहीं लगेगा नहीं। लगा है, लगने लगा है, मगर लगेगा नहीं। वो खुश है, उन्हें देख के लगता नहीं। वो खुश है, उन्हें देख कर लगता नहीं है। मैं खुश नहीं, मगर देख के लगेगा नहीं। शुक्रिया। तो आज की शाम मतलब दोपहर शुरू करते हैं सबके साथ। तो मैं पहले बुलाना चाहूँगी प्राची को। तो मैं तो बिछड़ने की ही बातें करती हूँ। मेरा कोर है कोर। तो एक खलील रहमान साहब ने लिखा था कि लफ्ज़ तेरे कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी मेरा खत जलाया होगा। फूल जब किताबों से निकले होंगे, देने वाला तुझे याद तो आया होगा। तूने किस नाम से बदला है मेरे नाम बता। तूने किस नाम से बदला है मेरा नाम बता। किसको लिखा जो मेरा नाम मिटाया होगा। तो इसके साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रतीक को। प्लीज़ प्रतीक आप आए। जुनून पे तो मैं कुछ लिख ही नहीं पाती। मैं लिखती हूँ कि नज़रें मिलेंगी तो बात नहीं कर सकूँगा मैं। नज़रें मिलेंगी तो बात नहीं कर सकूँगा मैं। दो काम एक साथ नहीं कर सकूँगा मैं। शुक्रिया। किसको मिलता है इश्क। तो बात यूँ है कि 7 मकाम होते हैं इश्क में, मेरे 6 हो गए। एक मौत भर तेरे उलझे सवालों को ऐसे सुलझाते रहे रात भर। तेरे उलझे सवालों को ऐसे यूँ लगा कि गणित का इम्तिहान हो जैसे। लिखा है कि चलो क्या इनकलाब लिख दूँ, चाहिए बस तू ही ये बात लिख दूँ। सोचूं कभी तेरे सारे जज्बात लिख दूँ, तेरे लिए अपने सारे दिन रात लिख दूँ। लिख दूँ हवाओं को घटाओं को तेरे नाम इस पर। लिख दूँ हवाओं को घटाओं को तेरे नाम इस पर। कहे तो अपनी रूह तेरे नाम लिख दूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। या मेरा टूटा ख्वाब लिखूं, लिखूं शहर या गांव लिखूं, रेत लिखूं या छांव लिखूं, लिखूं पेड़ नदियां या तारे, या ठंडी रेत की रात लिखूं। प्यार लिखूं जज्बात लिखूं, या तुम्हारा वो इल्जाम लिखूं। मन करता है लिखती जाऊं, यही बात दिन रात लिखूं, यही बात दिन रात लिखूं। थैंक यू सो मच। हम ना रोज जब मैं सुबह उठते हैं, हम लोग सुबह उठते हैं तो हम आईना देखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मैं तो आईने से भी बात करती हूँ। मुझे लगता है कि आईना सबसे अच्छा दोस्त होता है। वो आपको आपकी असलियत दिखाता है। और जब भी मैं जीवन क्षणभंगुर है, पता है सबको, लेकिन जब भी मैं बहुत ज़्यादा उदास होती हूँ मैं आईने से बात करती हूँ। मेरे थेरेपिस्ट ने मेरे को बोला कि आईने से बात किया करो। मुझे लगा क्या मजाक चल रही है, दोस्त नहीं चाहिए क्या चाहिए। फिर मैंने जब ट्राई किया, पहले 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, फिर मुझे बहुत ज़्यादा वो बहुत दोस्त लगने लगा। तो मैंने उस पर एक लिखा है कि बस एक दोस्त है मेरा जो खामोशी से मेरी बात सुनता है। झांकता हूँ जब उसकी आंखों में, वो मेरे दिल की आवाज़ सुनता है। थका हुआ जब मन उदास होता है, जाता हूँ उसके पास, वो मेरे साथ होता है। बस एक दोस्त है मेरा जो मेरे लिए फुर्सत में होता है, मुझे उसे कॉल नहीं करनी पड़ती। कहते हैं हम जिसको आईना, जो सबके घर में होता है, गौर से देखना उसको, हर आईना दोस्त होता है, हर आईना दोस्त होता है। शुक्रिया। मेरी मोहब्बत को यूं खोने वाले, बता तुझको मोहब्बत मिली कि नहीं। ये दुनिया, ये इज्जत, ये खुशियां, ये तारे, बता तुझको ये नेमत मिली कि नहीं। करा था जो मैंने निभाने का वादा, करा था जो मैंने निभाने का वादा, कोई निभाने वाली मिली कि नहीं।
और मेरे कूचे पे बैठे रहने की आदत, मेरे कूचे पे बैठे रहने की आदत, यूं राह तकने वाली कोई मिली कि नहीं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, नई नई लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए। मैंने तो एक ही लैंग्वेज सीखी है कि एक दफ़ा तो देख कर जाओ मुझे, एक दफ़ा तो देख कर जाओ मुझे, कब कहा है गले लगाओ मुझे। एक दफ़ा तो देख कर जाओ मुझे, कब कहा है गले लगाओ मुझे। आज मैं खेलने नहीं आया, अब ज़रा जीत के बताओ मुझे। स्कूल में भी पिटाई हुई, कॉलेज में सस्पेंड हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई कि हर जगह से रिजेक्ट होते चले गए। किसी को हरकतें पसंद नहीं आती। अब तो सेलेक्टेड हो। बस पोएट्री ने ही अपनाया है मुझे, इस शायरी ने ही अपनाया है मुझे। माँ बाप के बाद किसी को मैं पसंद हूँ तो वो शायरी है। तो एक लिखा था कि मैं ढाल हूँ कृपाण हूँ, मदमस्त सी मैं चाल हूँ, कभी रेत सा कभी धूप सा, कभी रात की मशाल हूँ। मैं स्वर कभी राग हूँ, किसी जिंदगी में मिसाल हूँ, कभी रास्ता कभी काफिला, कभी भीड़ में शुमार हूँ। कभी नर्म सा कभी ख्वाब सा, कभी कैलाश सा विशाल हूँ। जो पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ कविता, मैं ही कविराज हूँ। तो मैंने लिखा था कि मैं अब ना जैसे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मूव ऑन नहीं हो पा रहा मेरा। आगे बढ़ रहे हैं, साल बीत रहे हैं, उम्र निकली जा रही है लेकिन मूव ऑन नहीं हो पा रहा संजीता जी। तो उस पर लिखा था कि मैं सोचती हूँ कि मुझे तो बड़ी याद आती है, सुबह दोपहर शाम याद आती है, हर सांस के साथ याद आती है, क्या उसको भी मेरी याद आती होगी। तो इस पे मैंने लिखा था कि क्या तुम्हें भी मेरी याद सताती होगी, क्या तुम्हें भी कभी किसी करवट नींद नहीं आती होगी, क्या तुम भी गम के समंदर में गोते लगाते होगे, क्या तुम भी मेरी याद में न हंसते न मुस्कुराते होंगे, क्या तुम्हें भी ख्वाब में मुझे पाने की तलब है, क्या तुम्हें भी रात दिन मेरी ही फिक्र है, क्या तुम आज भी मेरी शायरी सुन के सबको सुनाते होगे, क्या तुम भी भूलने की कोशिश में मुझे याद बहुत आते होगे, क्या तुम भी हमारी घूमी हुई जगह जाते होगे, क्या तुम भी मुझे सोचकर हमारे वाले गाने गुनगुनाते होगे, क्या तुम भी गम की शाम परेशान, तुम्हें भी गम की शाम परेशान करती है, जो हुए अजनबी, क्या तुम्हें भी ये बात सताती है, क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है, क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है।